तरह के कैंसर सबसे ज़्यादा है। एक है मुंह का कैंसर, जो जो कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गुल, सुपारी, कसैली जो बोलते हैं, वो सब के कारण बेतहाशा हो रहा है और बहुत यंग एज में जो है लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, यहाँ में मरीज भी आ रहे हैं, उनकी डेथ भी हो रही है। 22 साल 27 साल में डेथ हो जा रहा है। वैसे भी हैं। दूसरा, लेडीज में बात करें तो छाती का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, और गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर, ये तीसरा है जो कि मेजर है। इसके अलावा फिर इस रीजन में गॉल ब्लैडर का कैंसर, स्टमक का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर या रेक्टल कैंसर वो ज़्यादा है। लंग कैंसर ज़्यादा है, जिसमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन का भी काफ़ी रोल आता है। स्मोकिंग का भी है, पोल्यूशन का भी है। ब्लड कैंसर है। बच्चों में भी हम लोग काफ़ी बच्चे, अगर आपको कैंसर से बचना है तो जो 4 बातें हम बता रहे हैं वो ज़रूर करें। सबसे पहला तो खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कसैली को बिल्कुल घर के अंदर नहीं आने दें। सिमिलरली अल्कोहल, दारू तो खैर बंद है, बट दारू प्लस टोबैको से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना है। दूसरा जो है हेल्दी एक्सरसाइज जो है डेली आपको करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल। सो डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो हफ्ता में 2-3 दिन 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा स्पेसिफिक रखें, जिसमें अगर सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम में करें, बट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जिस तरह का योगा एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम और कपाल भारती जो बाबा रामदेव करते हैं वो भी कर लेंगे तो बहुत हेल्प होगा, फायदा करेगा। तीसरा जो है वो है घर का खाना। बाहर का जितना आप कम से कम होटल में फास्ट फूड और चाउमीन एंड चॉपसी खाना बंद करें। आजकल अमेरिकन चॉपसी और चाइनीज चॉपसी भी बहुत लोग खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, वो बहुत डेंजरस होता है। तो वो सब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा महिलाओं लोगों में, और इसमें है ये 1000 तरह का केमिकल जो है ना, बाल में भी लगाती हैं, चेहरे पे भी लगाती हैं। वो सब केमिकल जो है, हम लोग हर केमिकल का हर साइड इफ़ेक्ट साइंस को पता नहीं है, तो जितना नेचुरल रह सके उतना बढ़िया होगा। केमिकल आर कार्सिनोजेन, सो कम से कम रखेंगे उतना सुरक्षित होगा। और चौथा जो है वजन का कंट्रोल, कि जितना आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रखें। मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पे भी ज़्यादा जोर पड़ता है और कैंसर होने का भी संभावना ज़्यादा होता है। तो ये नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। स्वस्थ भारत में हम कामना करते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे, देश का विकास हो, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो डॉक्टर्स की होती है, चिकित्सकों की होती है। तो आज हम बातचीत करते हैं जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंसर को लेकर के, जो है एक जो ट्रीटमेंट है, जो उसका चिकित्सा पद्धति है, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, सब जगह सुलभ नहीं है। लेकिन हमारे शहर मुजफ्फरपुर में उपलब्ध है। हमारे बीच मौजूद हैं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर रविकांत सिंह। आज हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की योजना है, खास करके उत्तर बिहार में पहला कैंसर का हॉस्पिटल है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सुविधाएं हैं, और किस तरीके से जो है अब लोगों का रुझान और जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जो मरीज हैं वो आ रहे हैं हॉस्पिटल में, और किस तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में स्वस्थ भारत में। धन्यवाद पहले तो कि आप ये एपिसोड कैंसर के ऊपर करने का डिसीजन लिए। अभी अगर देखें तो कैंसर एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, जो कि छुआछूत से एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है। और अभी देखा गया है कि जो 10 डेथ हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें 7 इस तरह की बीमारी से, कैंसर भी उसमें से एक मेन है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह के क्रॉनिक डिजीज़ से हो रहा है। कैंसर का जो आंकड़ा है वो सालों साल बढ़ता ही जा रहा है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में। बिहार में करीब 1.5 लाख कैंसर पेशेंट हर साल, नए कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। हाँ, और उसमें से आधा यानी 75,000 80,000 जो है उसी साल मर जाते हैं। ये बताता है कि पहला तो कि लोड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है कि जो डिटेक्ट हो रहे हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में हो रहे हैं, क्योंकि उनका डेथ 1 साल के अंदर में हो जा रहा है, आधे से ज़्यादा।
तो ये जो है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोगों को ये किस तरह से कैंसर कम से कम हो, खत्म तो नहीं हो सकता है बट कम किया जाए वो, प्लस जो नए डायग्नोस हो रहे हैं 1.5 लाख, उनका ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, और जो ये उसमें से आधे जो एडवांस स्टेज है उनके लिए क्या करना है। सो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का अंग है, उनके साथ मिलकर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, हमारा सबसे फेमस अस्पताल है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई परेल में है। और हम लोग मुजफ्फरपुर में जो बना है ये 10वां सबसे नया ब्रांच जो है वो यहीं का है, मुजफ्फरपुर का है। और ये नॉर्थ बिहार यहाँ मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश किया गया। 2018 में ही जमीन मिला था और सेंक्शन हुआ था। 2020 से निर्माण कार्य शुरू भी हुआ बाउंड्री वॉल और करके, बट कोविड के कारण 2 साल कुछ भी ऑलमोस्ट नहीं हो पाया। फिर 16 फरवरी 2022 से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ है। और अभी इस महीने हम लोगों ने रेडियोथेरेपी बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग बनने वाली, एक बड़ी 200 बेड की बिल्डिंग और एक रेडियोथेरेपी की। तो रेडियोथेरेपी वाली रेडी है, एक मशीन भी लग चुका है जो अगले महीने से हम लोग उस पर रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स को लेना शुरू करेंगे। नवंबर में 15-20 नवंबर के बाद संभवतः हम लोग ले पाएंगे। और जो मेन अस्पताल है वो अगले साल मार्च 2025 तक बन जाएगा, शुरू होगा। और संभवतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें ये तो नई बिल्डिंग का है, बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिना बिल्डिंग के भी ये जो है अस्पताल पिछले 2021 से ही 20 से ही काम शुरू कर दिए थे, बट 21 से प्रॉपर हम लोगों ने वेट नहीं किया कि हॉस्पिटल जब बन जाएगा बिल्डिंग तब ये होगा। बिकॉज कोविड में हम लोग देख रहे थे पूरा देश में लॉकडाउन था और हर पेशेंट को तकलीफ हो रहा था। और कैंसर में, टीबी, ये सब ऐसी बीमारी है कि इसमें अगर डिले करते हैं, देर भी करते हैं इलाज में शुरू करने में, तो पेशेंट का डेथ होता है। तो काफ़ी टीबी के भी पेशेंट और काफ़ी कैंसर के भी पेशेंट उस दौरान मरे क्योंकि उनकी टाइम पे कीमोथेरेपी नहीं, सर्जरी सारा पोस्टपोन हो गया। तो वही देखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक आइडिया इनोवेशन हम लोगों ने सोचा कि एक ट्राई करते हैं। और उस समय प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनाना का, जो कोविड में बहुत सारे बेड उन्हें नए अस्पताल जो बन रहे थे, तो उसी तरह फील्ड हॉस्पिटल हम लोगों ने जो है ना, एक यहाँ एक संस्था है डॉक्टर्स फॉर यू, उसके हेल्प से हम लोगों ने एक मॉड्यूलर हॉस्पिटल चेन्नई से यहाँ में गया और 3 से 4 हफ्ते के अंदर में वो हॉस्पिटल सेट कर दिया गया। दिसंबर लास्ट में शुरू किया गया था और 30 जनवरी तक ऑलमोस्ट रेडी हो गया। 4 फरवरी जो वर्ल्ड कैंसर डे है उससे हम लोगों ने उस दिन से ओपीडी शुरू किया, सबसे पहले कैंसर की ओपीडी, उसके बाद हम लोगों ने सर्जरी, उसके बाद प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बाद हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, गायनेक ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक बच्चों का भी 1.5 साल बाद जो है हम लोगों ने बच्चों के लिए भी 15 बेड का ये शुरू कर दिया। और आपको सिंपल हम एक ही डाटा देंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि लोड किस तरह से बढ़ा है और क्यों हम बाकी जो प्रोग्राम के बारे में आगे बताएंगे वो क्यों करना पड़ रहा है, वो आपको रैशनल समझ में आ जाएगा। सो 2021 में हमारे पास पूरे साल में करीब 13,000 पेशेंट आए थे, 12 से 13,000 पेशेंट आए थे। 2021 का बात कर रहे हैं। 2023 का जो डाटा है वो बढ़ करके 61,000 हो चुका है, 61,000 केवल लास्ट ईयर। और इस साल का जो डाटा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर का डाटा है 68,000, मतलब जितना पिछले साल हम लोग देखे उससे 7,000 और ज्यादा हम लोग सितंबर तक ही इस साल देखे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक क्वार्टर पूरा अभी बचा हुआ है। सब कैंसर के सारे कैंसर के मरीज हैं। और तो ये जो हम फुटफॉल का डाटा बता रहे हैं, कैंसर के मरीज को एक बार आए और हो गया ऐसा नहीं है, सर्दी बुखार की तरह नहीं है। इसमें बहुत बार एक पेशेंट को 5-5, 10-10 बार आना पड़ता है। कितना भी रेडियोथेरेपी होगा तो उसमें तो 20-20, 24 बार
ये आना, 1.5 महीने तक यहाँ रहना पड़ता है। सो ये पूरा ओवरऑल कंसल्टेशन जो हम लोग दिए, मतलब इतनी बार हमारे डॉक्टर पेशेंट से मिले, एक पेशेंट एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। नए जो पेशेंट हम लोगों ने रजिस्टर किए, पहले साल में करीब 1800-1900 पेशेंट था, और पिछले साल का डाटा वो बढ़ के 6000 हो गया है। सो 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, और इस साल हम लोग 6000 क्या 7000 अभी तक क्रॉस कर चुके हैं, और अभी 3 महीना तो बचा हुआ ही है इस साल का। सो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसमें है कि किस तरह के कैंसर आ रहे हैं ये, तो सबसे ज़्यादा जो है 3 तरह के कैंसर सबसे ज़्यादा है। एक है मुंह का कैंसर, जो कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गुल, सुपारी, कसैली जो बोलते हैं, वो सब के कारण बेतहाशा हो रहा है, और बहुत यंग एज में जो है लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, यहाँ में मरीज भी आ रहे हैं, उनकी डेथ भी हो रही है। 22 साल 27 साल में डेथ हो जा रहा है, वैसे भी हैं। दूसरा, लेडीज में बात करें तो छाती का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, और गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर, ये तीसरा है जो कि मेजर है। इसके अलावा फिर इस रीजन में गॉल ब्लैडर का कैंसर, स्टमक का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर या रेक्टल कैंसर वो ज़्यादा है। लंग कैंसर ज़्यादा है, जिसमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन का भी काफ़ी रोल आता है, स्मोकिंग का भी है, पोल्यूशन का भी है। ब्लड कैंसर है, बच्चों में भी हम लोग काफ़ी, बच्चे का भी जो 15 बेड है मोस्टली फुल ही रहता स्टेज पे रहता है सर, मतलब किसी भी, तो यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली ये करीब 50 से 55% जो पेशेंट आ रहे हैं वो एडवांस स्टेज के हमारे पास कितने स्टेज मतलब होते हैं इसमें? स्टेज 3-4 वाले, अगर 4 स्टेज माने 1 2 3 4, 1 और 2 को अर्ली मानिए, और 3rd और 4th को एडवांस मानिए। 4th में पूरी तरह से बॉडी में, बोन में, लिवर में, लंग में फैल चुका होता है, तो वो एक तरह से वो लाइलाज में है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम लोग एक हिंदी में प्रशामक केयर बोलते हैं, वैसे पैलिएटिव केयर बहुत फेमस है। पैलिएटिव केयर जिसमें कि अब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट का गुंजाइश नहीं रहा है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया 55% जो जिनमें कुछ नहीं कर सकते उनके लिए क्या कर रहे हैं, और जो बाकी बच गए 50% 45% उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो ओरल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल फॉर्चुनेटली ऐसा कैंसर है जिसके बारे में अवेयरनेस करके, स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में पता डिटेक्ट किया जा सकता है। सो आज जो ये आप ट्रेनिंग देख रहे थे, ये पूरे 3800 जिले से डॉक्टर जो हमारे हैं, हर जिले में होमी भाभा कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वहाँ हमारा केंद्र है। कोई भी आदमी जो गुटखा खाता हो, पूरे बिहार में है। हाँ, उत्तर बिहार में अलग है, दक्षिण बिहार में अलग है, पूरा बिहार, मतलब पूरा बिहार 38, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब इसमें है। और करीब 350 से 400 लोग इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में लगे हैं, जहां कोई भी आदमी या कोई भी औरत जा करके अपने मुंह का, ओरल कैंसर का अगर शक है उनको, या कोई भी तंबाकू, गुटखा, पान मसाला का अगर सेवन करता है या करती है, तो वो जाके चेक करा सकती है। ब्रेस्ट में अगर कोई, छाती में कोई गांठ है तो बहुत डेंजरस होता है, अगर कोई भी गांठ है तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और पेनलेस गांठ है यानी दर्द नहीं कर रहा है, तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें ज़रूर जाएं दिखा के। हो सकता है नॉर्मल भी हो, बट पेनलेस है और फिक्स्ड है, हार्ड है और बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो कैंसर होने का और ज़्यादा, खास करके 30-35 से ज़्यादा उम्र हो चुका है तो वो कैंसर हो सकता है। या बहुत टेल्ड एज है, 50 साल और उसके अराउंड की लेडी है और इस तरह का आ रहा है, तो उनको जरूर डॉक्टर से ना, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास झोला छाप या ऐसे इधर उधर नहीं जाए, या होम्योपैथ की दवाई नहीं खाने लगे कि ये गल जाएगा। एक्चुअली वो गलता नहीं है, वो इतना आगे पस बन के फिर फट जाता है बाहर वो करके, तो वो और मेटास्टैटिक हो जाता है, फैल जाता है। सो ये सब हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। सो अगर किसी भी लेडीज़ को अपनी छाती में गांठ है तो तुरंत ये दिखाएं, और हर महीने चाहिए कि वो अपने छाती का जो है ना, अपने हाथ से ही जो है ना राउंड ऐसे करके
वो एग्जामिन करते रहे और 3 साल में कम से कम एक बार जरूर जो है ना डॉक्टर या नर्स से अपना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है ना स्तन का एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। तो ये हो गया ब्रेस्ट का। तीसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भी जो है बहुत ज़्यादा है, रूरल एरिया में तो और भी ज़्यादा। ये इसमें प्रॉब्लम हुई है कि ये जब तक एडवांस नहीं हो पता नहीं चल पाता है। जब एडवांस होता है, ब्लीडिंग हो रहा है या जिसका मेंस्ट्रुअल महीना आना बंद हो चुका है बट फिर से महीना आ रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो या फाउल स्मेल मीन्स दुर्गंध निकल रहा है पेशाब के रास्ते में, तो वो हो सकता है उसको सर्वाइकल कैंसर। तो वैसी लेडी को भी चाहिए कि वो चेक कराएं। और वो तो अभी बिहार सरकार जो है राज्य स्वास्थ्य समिति एंड स्वास्थ्य विभाग ने मिल करके ये तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। एक तो स्क्रीनिंग का बताया ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में और अवेयरनेस कैंसर को के जरिए इसको कम किया जा सके। उसके लिए ये होमी भाभा के थ्रू जो है ना करीब 350 डॉक्टर नर्सेज की टीम जो है लगाई है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके वहाँ के डॉक्टर नर्सेज आशा एएनएम को ट्रेनिंग दे रही है, प्लस कैंप करती है। और उससे जो इस तरह का मुंह में जिसका छाला है, सफ़ेद लाल दाग है, वो सबको लेके उसका बायोप्सी करते हैं और कंफर्म करने का कोशिश करते हैं। या कोई ऑलरेडी कंफर्म है तो उसको फिर ट्रीटमेंट पे डालते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट जल्दी से हो सके। सिमिलरली ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर के लिए तो ये स्क्रीनिंग के लिए हो गया। स्क्रीनिंग से जो सस्पेक्टेड है उनका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए यहाँ बहुत अच्छा एसकेएमसीएच में लेबोरेटरी भी बनाया गया है, जिसमें कि सिंपल बायोप्सी से लेके जीन सीक्वेंसिंग तक एनजीएस लैब भी यहाँ है। तो वो भी यहाँ पे लो एंड से लेके हाई एंड तक का टेस्ट भी यहाँ हो रहा है। और इसके साथ ही साथ डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस के बाद अगर कंफर्म आता है कैंसर पेशेंट तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे डे केयर कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, ओपीडी है। साथ ही सर एक बात है, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से वो क्या क्या दिया जा रहा है सर पेशेंट को, ये एक बात। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं। यहाँ तो एक तो ओपीडी चलता है, सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, उसके बाद कुछ स्पेशलाइज जो सीवीएडी लाइन जो लगता है जिससे कि किसको लंबा चलना है 1 महीने तक या 6 महीने तक, 1 साल तक कीमोथेरेपी चलना है तो बार बार सुई ना लगे, इसके लिए पिक लाइन एक बोलते हैं सीवीएडी, वो भी करते हैं। बच्चों की कैंसर के लिए यहाँ पे है। एकमात्र जो कमी था वो था रेडियोथेरेपी का, रेडिएशन से जो सिकाई करके जो कैंसर को पिघलाते हैं, खत्म करते हैं, वो वाला कीमो नहीं। कीमो तो दवाई से, कीमो मतलब दवाई से, सर्जरी मतलब काट के, और रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडिएशन जो है ना एक्सरे के जैसा वो उससे भी डेंजरस वेव जो रहता है ना, उससे हम लोग रेडियो एक्टिव वेव से जो है उसको गलाते हैं। तो ये कितना मतलब पहले जो जैसे कीमो करना और ये सब अलग अलग विधि है, सब अलग अलग है। तो जैसे किसी पेशेंट को ज़्यादातर में और मीन्स कीमो भी लगता है, सर्जरी भी होता है। कितनों में कीमो, सर्जरी, रेडिएशन तीनों लगता है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस तरह का। जैसे मुंह का है तो सर्जरी लगना ही लगना है, कीमो लगना ही लगना है। अगर गर्दन का है तो रेडिएशन भी देना पड़ता है। ब्रेस्ट का है तो कीमो, सर्जरी लगता है और कुछ में रेडिएशन भी लगता है। सर्वाइकल में है तो ज़्यादातर में रेडिएशन लगता है, सर्जरी भी होता है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट वाला पार्ट। अब जो आधा है, जो एडवांस स्टेज है, उसके लिए अभी बिहार सरकार ने बहुत बड़ा घोषणा किया है कि यहाँ मुजफ्फरपुर में होमी भाभा में बिहार कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 112 करोड़ रुपया ग्रांट किया है। यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा पैलिएटिव केयर सेंटर बनने जा रहा है और देश का पहला ये पैलिएटिव केयर सेंटर होगा जो पूर्ण तरह सरकारी होगा, सरकार द्वारा बनाया जाने वाला और सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला। पूरे देश में ये पहला होगा जो 100 बेड का, इतना कहीं भी नहीं है। डेडिकेटेड ये करके, जिसका डेडिकेटेड कैंपस हो और वो करके, तो वो हुआ है। उसके साथ ही साथ हम लोग ये जो ट्रेनिंग देख रहे थे, इसमें भी वो अभी हम लोग का टारगेट है अगले 1 महीने में बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में पैलिएटिव केयर का ओपीडी जो है शुरू करना। तो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो है
ये अभी थियरी हुआ है, अभी इनका प्रैक्टिकल भी होगा। ये करके ये तो ये 38 जिलों में कार्यरत है, 38 जिलों में डॉक्टर्स को करेक्ट जो जुड़े हुए लोग हैं उनको। कोई जो एडवांस स्टेज का कैंसर है तो उनको दर्द बहुत होता है कैंसर में, तो दर्द नहीं हो उसके लिए जो मॉर्फिन की दवाई जो है वो देने का, उसको कैसे प्रिस्क्राइब करना है, साइड इफेक्ट, उसी सब की ट्रेनिंग थी। वुंड ड्रेसिंग कैसे, कितने का कैंसर का घाव जो खास करके जो खैनी गुटखा पान मसाला खाते हैं तो इतना बड़ा फूल गोभी की तरह एकदम हो जाता है, कितनी बार गाल में छेद हो जाता है, जीभ बाहर आ जाता है, और उसमें क्या होता है मक्खी लोग जो है वो अंडा दे देता है, बहुत बदबू मारता है मैगट्स, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सब ट्रेनिंग भी जो है वो देते हैं। वो वैसे पेशेंट का डेथ भी बहुत जल्दी होता है, बहुत भयावह होता है, तो वो सब के बारे में ट्रेनिंग दिया गया। तो इसलिए ये आपका जो जनमन भारत जो चैनल है उसके माध्यम से जो भी इसके दर्शक हैं उनसे हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आपको कैंसर से बचना है तो जो 4 बातें हम बता रहे हैं वो ज़रूर करें। सबसे पहला तो खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कसैली को बिल्कुल घर के अंदर नहीं आने दें। सिमिलरली अल्कोहल, दारू तो खैर बंद है, बट दारू प्लस टोबैको से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना है। दूसरा जो है हेल्दी एक्सरसाइज जो है डेली आपको करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल। सो डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो हफ्ता में 2-3 दिन 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा स्पेसिफिक रखें, जिसमें अगर सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम में करें, बट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जिस तरह का योगा एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम और कपाल भारती जो बाबा रामदेव करते हैं वो भी कर लेंगे तो बहुत हेल्प होगा, फायदा करेगा। तीसरा जो है वो है घर का खाना। बाहर का जितना आप कम से कम होटल में फास्ट फूड और चाउमीन एंड चॉपसी खाना बंद करें। आजकल अमेरिकन चॉपसी और चाइनीज चॉपसी भी बहुत लोग खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, वो बहुत डेंजरस होता है। तो वो सब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खिलाओ लोगों में, और इसमें है ये 1000 तरह का केमिकल जो है ना बाल में भी लगाती हैं, चेहरे पे भी लगाती हैं। वो सब केमिकल जो है, हम लोग हर केमिकल का हर साइड इफेक्ट साइंस को पता नहीं है, तो जितना नेचुरल रह सके उतना बढ़िया होगा। केमिकल आर कार्सिनोजेन, सो कम से कम रखेंगे उतना सुरक्षित होगा। और चौथा जो है वजन का कंट्रोल, कि जितना आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रखें। मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पे भी ज़्यादा जोर पड़ता है और कैंसर होने का भी संभावना ज़्यादा होता है। तो ये अगर 4 बातें, तंबाकू अल्कोहल से दूर, डेली योगा एक्सरसाइज, घर का खाना और मोटापे को कंट्रोल, इसमें रखेंगे तो 80% कैंसर से बचा जा सकता है। अभी अपने सर हॉस्पिटल में क्या मतलब सुविधाएं जो आपने बताया एक मोटे तौर पे फिर से एक बार रिपीट करेंगे दर्शकों के लिए, क्या क्या सुविधा है और किस तरीके से ओपीडी की क्या समय है और ये सब? तो हमारा ओपीडी डेली जो है 8:30 से चालू हो जाता है। लाइन तो अब सुबह 6-6:30 से ही पेशेंट आ जाते हैं, बट 8:30 से रजिस्ट्रेशन चालू होता है। 9 9:30 से हमारे डॉक्टर जो हैं राउंड लेके 9:30-10 बजे तक आ जाते हैं। पेशेंट पहले राउंड लेते हैं, फिर ओपीडी में आते हैं, तो उसके बाद से पेशेंट देखना शुरू करते हैं, और वो जब तक पेशेंट पूरा ख़त्म नहीं हो तब तक जाते नहीं है। हमारे यहाँ 11 बजे लेट नहीं, 1 बजे भेंट नहीं वाला सिस्टम नहीं है, तो आप 3 बजे तक आराम से आ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो है सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आ जाइए, और सैटरडे को 8 बजे से 11 बजे तक फाइल बनता है। नया फाइल बनाइए। 3 कैटेगरी है, एक जो है प्राइवेट, जो चाहते हैं कि सबसे फास्ट और अच्छे से हमको वो फाइल, वो थोड़ा महंगा रहता है, बट इतना भी महंगा नहीं। जो बाहर में जो प्राइवेट में जो चार्ज करते हैं उससे 3 गुना कम रहता है ये। सो बाहर अगर 100 रुपया लग रहा है तो यहाँ 30 रुपया लगेगा, ये समझिए। सो वो प्राइवेट कैटेगरी। फिर एक जनरल होता है जिसमें एक रीजनेबल चार्ज लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता। और एक एनसी कैटेगरी होता है, नॉन चार्ज, जो कि एकदम गरीब ये अगर हैं वो करके। साथ ही साथ अगर बच्चों का कैंसर है, 12 साल से कम के बच्चों का कैंसर, तो उसका तो ऑलमोस्ट पूरा फ्री इलाज ही होता है, वो हम लोग पूरा फ्री ही सपोर्ट करते हैं। तो हमारा ये विज़न है कि कोई भी कैंसर पेशेंट
ला इलाज या बिना इलाज के अगर टाटा के यहाँ आया तो ये इलाज करके ही जाए। इनफैक्ट आप सब लोगों को पता है रतन टाटा जी जो है अभी 10 दिन पहले ही इनका देहांत हुआ ये करके है। तो टाटा हॉस्पिटल का हिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। ये आज़ादी के पहले 1942 में शुरू किया गया था और उस समय जो जमशेद जी टाटा थे जो जमशेदपुर जो उनके बेटे थे दोराब जी टाटा, उनकी वाइफ थी मेहरबाई टाटा। मेहरबाई टाटा को ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया हुआ और उसका 2 साल के अंदर फिर उनका जो है ना 2-3 साल में डेथ हो गया। तो वो बहुत परेशान हुए। फिर वही सोची कि इतना बड़ा देश है हमारा और कोई कैंसर और हमारे को इतना तकलीफ हुआ तो बाकी को कितना होता होगा। तो उन्हीं की याद में जो है ना एक रेडियम इंस्टीट्यूट वहाँ बना जो आगे चल के फिर सब लोग करीब 8-10 साल लग गया पैसा इकट्ठा करके 30 लाख रुपए में जो है वो टाटा मेमोरियल अस्पताल परेल मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ। और आज़ादी के बाद वहाँ चूँकि देश का एकमात्र अस्पताल था जहाँ कैंसर के लिए स्पेशलाइज केयर था और वहाँ डॉक्टर भी सब बहुत अच्छे अमेरिका से वहाँ से जो भी उस समय के उनको बुलाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और फिर उन्हीं की याद में मेहरबाई टाटा की याद में जो है ना ये टाटा मेमोरियल शुरू हुआ। और 1962 के बाद से ये भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के अंदर में नहीं आते, हम लोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर, बिकॉज हम लोग रेडिएशन और ये होता है तो उसके अंदर है और ये भारत सरकार की ये है। अभी भी हम लोग टाटा, चूँकि वो सबसे फेमस है इसलिए टाटा सब लोग जान रहे हैं, बट टाटा नाम से टीएमसी में एक ही अस्पताल है वो टाटा मेमोरियल जो मुंबई वाला है। बाकी कलकत्ता में जो टाटा है वो टाटा कंपनी का अपना है, वो हमारा नहीं है। सर्जरी जमशेदपुर में जो है वो मेहरबाई टाटा का वो कंपनी चलाती है। सरकारी टाटा केवल वो मुंबई वाला है। बाकी जो भी खुला है वो ज़्यादातर का नाम होमी भाभा कैंसर अस्पताल है जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के जो है ना फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिनको माना जाता है। और कुछ हम लोगों का अभी ब्रांच गुवाहाटी में है, वहाँ एक बी बरुआ कैंसर अस्पताल था, उसी को हम लोग ले लिए, अभी भी उसी नाम से बी बरुआ कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में, यहाँ का होमी भाभा। फिर बनारस में 2 है, एक होमी भाभा है और एक BHU के अंदर जगह मिला तो वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर करके PMMCC है। फिर संगरूर में है होमी भाभा, पंजाब में 2 है, चंडीगढ़ और संगरूर में। उसके बाद वाइजैक में है होमी भाभा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे करके और बम्बई महाराष्ट्र में 2 है, एक नवी मुंबई में है और मुंबई में। तो टोटल 10 बन चुका है, मतलब ये होमी भाभा 10वां, 11वां भुवनेश्वर में बन रहा है, उसका भी नाम होमी भाभा है। अच्छा। तो टाटा एक ही है, टाटा मेमोरियल। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए डिटेल में बता दिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविकांत सिंह जो चिकित्सा प्रभारी हैं यहाँ कैंसर अस्पताल के। उन्होंने बताया कि 4 चीज़ें हैं जिसको करके आप कैंसर पर जो है काबू पा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपने शरीर का और कैंसर से दूरी बनाए रख सकते हैं। जब भी कभी तकलीफ हो या ऐसा लगे आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, आपका केयर होगा, आप में सुधार आएगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में किसी नए शख्सियत, किसी नए डॉक्टर से बातचीत होगी। तब तक के लिए पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार।
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।